हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी2ए डिजिटल। और बी2ए डिजिटल पर आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डेटा लिंक लेयर, उसके डिजाइन इश्यू क्या क्या है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट है, कौन से लाइन पर है, क्या क्या उसमें काम होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं। सबसे पहले जो डेटा लिंक लेयर है उसको देख लेते हैं। वो ओएसआई मॉडल पर हमारी सेकेंड लेयर है। अगर हम फिजिकल लेयर साइड से चलते हैं तो सेकेंड नंबर की लेयर है, थर्ड नंबर हमारा नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम उसको सोर्स की साइड से लेके चलते हैं तो ये हमारी सिक्स लेयर है। तो हमें बेसिकली जो एग्जाम में रिप्रेजेंट करनी है वो हमारी सेकेंड लेयर के अकॉर्डिंग करनी है। तो देख लेते हैं डेटा लिंक लेयर क्या है, डीएलएल शॉर्ट में भी कहते हैं इसको। तो डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो ये सबको पता है। ये मैंने जब लास्ट हमारी जो क्लास डिस्कस की थी उसमें मैंने ओएसआई मॉडल की उसमें मैंने बताया था। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहता है कि डेटा लिंक लेयर हमारे ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है। तो ये हमारी सेकेंड लेयर है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मेन रोल क्या क्या है। पहला है, इट मेन रोल इज टू एंश्योर एरर फ्री एंड रिलायबल डिलीवरी ऑफ फ्रेम बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड ओवर ए फिजिकल चैनल। इसका मतलब ये है जब दो डिवाइसेस आपस में, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन आपस में फिजिकली कनेक्टेड है किसी वायर के थ्रू, ठीक है, कोई फिजिकल मीडिया के थ्रू, तो इस डेटा लिंक लेयर का ही काम है कि हमारे जो डेटा पैकेट है, डेटा फ्रेम्स हैं, उनको एरर फ्री भेजना है कि उनमें कोई कमी ना हो, कोई एरर ना हो, और रिलायबल मतलब पूरा डेटा हमारा वहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, डेटा हमारा लॉस्ट ना हो कोई बिना किसी एरर के। ठीक है, तो बिना किसी एरर के डेटा, पूरे डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करना जो इसका काम है मेन डेटा लिंक लेयर का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिजाइन इश्यूज इसके क्या क्या है। सबसे पहला है कुछ इसके द डीएलएल हैज टू सॉल्व सेवरल इश्यूज टू प्रोवाइड स्मूथ कम्युनिकेशन। देखिए, हमने बताया कि डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, वो भी रिलायबल हो, और उसके लिए करती क्या क्या है। वो सबसे पहला काम है इसका फ्रेमिंग। मैंने कहा था कि जो डेटा लिंक लेयर है उस पर हमारा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में रहता है, और हमारा जो नेटवर्क लेयर पर रहता है वो हमारा पैकेट के फॉर्मेट में रहता है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर वो हमारा सेगमेंट के फॉर्मेट में रहता है। तो मैंने इसका बताया था डायग्राम, थोड़ा ध्यान से। तो इस लेयर फ्रेम के फॉर्मेट में रहता है, तो इसका मतलब ये है कि जो बिट बाइट रहती है फिजिकल लेयर से आई हुई, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करने का काम किसका है, इस डेटा लिंक लेयर का है। ठीक है, तो डिवाइडिंग द बिट स्ट्रीम फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल यूनिट कॉल्ड फ्रेम। ठीक है, तो जो यहाँ से हमारे पैकेट आएंगे उन पैकेट को फ्रेम में कन्वर्ट करने का सबसे पहला काम किसका है, डीएलएल का है, डेटा लिंक लेयर का है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फ्रेमिंग बोलते हैं। ठीक है, मेथड्स, कैरेक्टर काउंट, बाकी इसमें और क्या होता है, मेथड से कैरेक्टर काउंट्स होता है, फ्लैग बाइट्स होती है, बाइट स्टफिंग होती है, बिट स्टफिंग होती है। अब ये होता गया है कैरेक्टर काउंट मतलब पूरे डेटा को मेजर करना, कितने कैरेक्टर्स है, कितने बिट्स है, कितने बाइट्स है। अब फ्लैग बाइट क्या होता है, उस डेटा फ्रेम में फ्लैग बाइट ऐड कर देना होता है, या एग जो हमारी पीछे से हमारी बाइट में फ्लैग बाइट है उसको रिमूव करना, उसको कहते हैं बिट स्टफिंग। ठीक है, तो उस डेटा में कोई एक्स्ट्रा बाइट जोड़ देना या एक्स्ट्रा बिट जोड़ देना, जिससे कि हम उन डेटा पैकेट को सेपरेट कर सके, उसी चीज को, उसी मेथड को बोलते हैं हम फ्लैग बाइट या बाइट स्टफिंग। ठीक है, और दो तरीके से होती है, या तो हम बाइट जोड़ सकते हैं, 8 बिट जोड़ सकते हैं लगातार कंटिन्यूसली एक बार, या फिर बिट स्टफिंग कोई सिंगल या 2 या 3 बिट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें। अब फ्लैग क्या होता है, फ्लैग समझ लेते हैं। किसी पर्टिकुलर डेटा के बाद में कोई एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर देना जो दो डेटा को सेपरेट करता हो, उसी को हम फ्लैग कहते हैं, मतलब मार्किंग करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल कैसे करती है, जो एरर कंट्रोल एंड करेक्टिंग एरर काउंट बाय नॉइस एंड और अदर ट्रांसमिशन इंप्रूवमेंट। इसमें क्या है, जब डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा तो उस डेटा में पीछे से कौन सी लेयर से, हमारी नेटवर्क लेयर से क्या आ सकता है, नॉइस आ सकता है, नॉइस आ सकता है, या कोई ट्रांसमिशन इश्यूज आ सकते हैं। उन पैरामीटर्स को सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, हमारा डीएलएल का, डेटा लिंक लेयर का। दूसरा है, इट यूजेस टेक्निक लाइक पैरिटी चेक। अब डेटा
में से एरर कंट्रोल करने के काम के लिए क्या करती है, पैरिटी चेक एक टेक्निक होती है वो यूज करती है, सीआरसी यूज करती है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये खुद में एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम किसी एग्जांपल के साथ में फिर किसी दिन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चेक सम मेथड, ये 3 मेथड हैं जिनका यूज वो डेटा को एरर फ्री बनाने के लिए करती है। अब इनको हम किसी एक अलग वीडियो में तीनों को अलग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं एंश्योर द ट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट और डैमेज फ्रेम। तीसरा, जब ये डेटा ट्रांसमिट करती है, सपोज कोई डेटा कंप्लीटली हमारा सोर्स के डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुंचा है, तो यही लेयर होती है जो सभी डेटा फ्रेम्स के कॉपी अपने पास रखती है। तो जब कॉपी अपने उसके पास है तो उसको रिट्रांसमिट कर देती है, किसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए। और यूज कौन सा करती है, ARQ प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल करते हैं, फ्लो कंट्रोल का मतलब मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि जिस स्पीड से हमारा डेटा सोर्स से रिलीज हुआ है, निकला है, तो उसी स्पीड से या स्लोअर स्पीड से रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, तेज ना हो। अब तेज क्या होगा, अगर डेटा फास्ट स्पीड से जाएगा, रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, कहीं करप्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग ए सॉल्व ए स्लो रिसीवर, ठीक है। तो इसमें जो फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है, फ्लो कंट्रोल का मतलब बेसिकली ये होता है कि जिस स्पीड से हमारा डेटा सोर्स से निकला है, उसी स्पीड से वो डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। कम में पहुंच सकता है, लेकिन कम प्रॉब्लम कम में भी आती है और तेज में भी आती है। सपोज देख लेते हैं कि अगर डेटा हमारा, सपोज हम जैसे स्पीड, गाड़ी की स्पीड से देख लेते हैं कि सपोज कोई गाड़ी जा रही है 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और वो इस साइड में जो चैनल बना हुआ है उस चैनल से भी वो 10 किलोमीटर पर सेकंड की 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही निकल सकती है, ठीक है। या ये समझ लेते हैं कि अगर कोई डेटा हमारा 10 बाइट पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और रिसीवर उस डेटा को 10 बाइट पर सेकंड की स्पीड से रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड बराबर है, तो डेटा हमारा लॉस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सब चीज़ सही रही। लेकिन अगर हमारा डेटा 10 बाइट पर सेकंड की स्पीड से निकल रहा है, लेकिन जो रिसीवर है उसको 5 बाइट पर सेकंड की स्पीड से रिसीव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 बाइट जो हमारी बीच में है वो लॉस हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, वो पूरे डेटा को रिसीव नहीं कर पाएगा। दूसरे केस में अगर सेंडर उस डेटा को 10 बाइट पर सेकंड की स्पीड से सेंड कर रहा है और रिसीवर उसको 20 बाइट पर सेकंड की स्पीड से रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है जब यहाँ से डेटा सेंड किया जाएगा तो वो रिसीव जब उसको करेगा ना, तो वो बीट बाई स्पीड से करेगा, तो उसमें क्या होगा, वो एक्स्ट्रा टाइम जो 10 सेकंड का है वो फ्री रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेटा हमारा लॉस तो नहीं, करप्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसी मेथड को, दोनों इसकी स्पीड को मेंटेन करना ही हमारा क्या कहलाता है, फ्लो कंट्रोल कहलाता है। देखिए फ्लो कंट्रोल कहते कैसे हैं, मेथड कौन से यूज होते हैं, स्टॉप एंड वेट होते हैं, स्लाइडिंग विंडो होती है, दो मेथड होते हैं। ये हमारे लगभग 6-7 साल पहले जो हमारा ये कंप्यूटर नेटवर्क की बुक है, इसका नाम था डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें ये डिटेल में दिए गए थे। अब स्टॉप एंड वेट जो दो अलग से मेथड हैं, डायग्राम के साथ हैं, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये जो फ्लो कंट्रोल के बेसिकली दो मेथड है। अब चौथा करते हैं एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज करते हैं मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस शेयर द सेम मीडियम, दे विल डिसाइड हु गेट टू ट्रांसमिट नेट, ठीक है। जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, तो सेंडर डेटा ट्रांसमिट, सपोज 2 या 3 डिवाइसेस एक साथ डेटा सेंड कर रही हैं, तो उन डिवाइसेज में से कौन सी डिवाइस पहले नंबर पे डेटा सेंड करेगी, कौन सी दूसरे पे, कौन सी तीसरे पर, तो ये डिसाइड करने का काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का है। तो ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अब ये डिसाइड करने के लिए कैसे करेगी वो टेक्निक कौन कौन सी यूज करती है, वो है CSMA-CD, और दूसरा है CSMA-CA, और तीसरा है पॉलिंग, और चौथा है टोकन पासिंग। ये 4 मेथड हैं, इन मेथड का नाम लिख दीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसका यूज वो किस लिए करती है, मैक के लिए करती है, ठीक है। अब बात करें रिलायबल डिलीवरी, इसकी रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रेम्स, ठीक है, कैसे।
एंश्योर फ्रेम्स आर डिलीवर्ड इन करेक्ट ऑर्डर विदाउट डुप्लीकेशन। इसका मतलब ये है, सपोज यहाँ से सोर्स से 3 फ्रेम्स बने हैं जिनका नंबरिंग है 1 2 3, ठीक है, और यही डेटा फ्रेम्स रिसीवर की तरफ जाएंगे 1 2 3 इसी ऑर्डर में जाएंगे। तो डीएलएल का ही काम है, डेटा लिंक लेयर का ही काम है कि वो डेटा हमारा जिस ऑर्डर में रिलीज हुआ है उसी ऑर्डर में वो रिसीवर की तरफ पहुंचना चाहिए, कोई डेटा डुप्लीकेशन ना हो। सपोज 1 2 3 इधर से ट्रांसमिट हुआ है तो इधर 1 2 3 पहुंचना चाहिए, ऐसा ना हो कि 1 2 2 हो जाए या 1 2 3 3 हो जाए, या मतलब कोई डुप्लीकेट डेटा ना हो, जिस ऑर्डर में रिलीज हुआ है उसी ऑर्डर में वो पहुंचना चाहिए। इसी को कहते हैं रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अचीव्ड बाय एक्नॉलेजमेंट एंड सीक्वेंस नंबर। अब ये डेटा की डुप्लीकेसी या रिलायबल डिलीवरी के लिए कौन सी टेक्निक यूज करती है, तो ये है हमारा एक्नॉलेजमेंट एंड सीक्वेंस नंबर। दो मेथड है। एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब जब एक फ्रेम सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा तो रिसीवर उसको रोक देगा कि हाँ मेरे पास डेटा रिसीव आज हो चुका है, अब नेक्स्ट फ्रेम सेंड किया जाए, तो फिर नेक्स्ट जाता है। अब ये किसका किसका यूज करके ऐसा होता है, वो होता है टोकन पासिंग के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीक्वेंस नंबर। हाँ, सीक्वेंस नंबर भी ऑर्डर नंबर जो रहता है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग में हमारा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट काम होता है इसमें एड्रेसिंग का। डीएलएल यूज मैक एड्रेस टू आइडेंटिफाई सोर्स एंड डेस्टिनेशन विद इन द सेम नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी फ्रेम में डेटा एड्रेस को फाइंड आउट करना, एड्रेस कौन सा, मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करना ही एड्रेसिंग कहलाता है इस डीएलएल पर, ठीक है। डेटा फ्रेम जो आया है, कोई भी डेटा फ्रेम्स हो, कोई डेटा पैकेट हो, सभी के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस रहते हैं। फ्रेम का साइज कितना है, इंफॉर्मेशन का साइज कितना है, वो सारी डिटेल हमारी किसके अंदर रहती है, फ्रेम के अंदर रहती है। और ये काम कहाँ होता है, डीएलएल पर, और ये इसी प्रोसेस को कहते हैं एड्रेसिंग, ठीक है। ये सारा कंटेंट आपको नीचे हिंदी में मिल जाएगा, प्रॉपर नीचे भी हिंदी में दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिवाइस ऑपरेटिंग एट द, अच्छा, जो डेटा लिंक लेयर है हमारे पास, उस डेटा लिंक लेयर पर कौन कौन सी डिवाइसेस बेसिकली काम करती है वो देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ऑल दी डिवाइसेस रिलाई ऑन मैक एड्रेस फॉर एफिशिएंट फ्रेम डिलीवरी एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द लॉजिकल नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। सबसे पहला हमारा राउटर होता है, राउटर के बाद हमारे स्विच यूज होते हैं, फिर हब यूज होते हैं, एंड देन ब्रिज यूज होता है। सिंपल से समझ लेते हैं राउटर। राउटर का मेन काम क्या है, राउटर का मेन काम है सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा भेजने के लिए जितने भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों में से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने का काम किसका है, राउटर का, जिससे कि वो डेटा कम से कम समय में सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। दूसरा है स्विच। स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम होता है यदि दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के 2 3 4 या कितने भी पाथ हो सकते हैं, उन चारों पांचों पाथ में से सुटेबल पाथ जिससे डेटा लॉस होने के चांस कम हो, आसानी से चला जाए। लेकिन जो ये हब है, हब का आप सभी जानते हैं, पहले स्विच देख लें। स्विच का किस लिए, स्विच अगर 2 पाथ है डेटा ट्रांसमिट करने के तो ये किसी भी पाथ को रिजर्व कर लेता है, वो उसको कोई और भी डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज नहीं कर सकता, तो रिजर्व एक सर्किट यूज करता है कौन, स्विच। अब इसके बाद करते हैं हब। हब का आप सभी जानते हैं, हब किस लिए यूज होता है, हब किसी भी डिवाइस नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक डिवाइस आपस में जोड़ने के लिए हब का यूज करते हैं। अब आता है ब्रिज। जो ब्रिज डिवाइस है, ब्रिज सीधी सी बात है, वो 2 जगह ऐसी जगह यूज होता है जहां नेटवर्क 2 अलग अलग तरीके का, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, ब्रिज यूज होता है। अब स्विच जो दिया है अलग अलग से दिया है। स्विच इज ए की डिवाइस इन द डेटा लिंक, डेटा लिंक लेयर की मेन डिवाइस है कौन, स्विच। अब इसमें मैक एड्रेसिंग होती है, और इस ये जो बेस्ट काम करता है जो स्विच हमारा करता है लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। फिर आता है मैम हमारा ब्रिज। ब्रिज को मैं भी बता चुका हूँ कि 2 अलग अलग 2 या 2 से अधिक लैन क्रिएट, लैन को आपस में जोड़ने के लिए या 2 अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रिज यूज करते हैं। मैक एड्रेसिंग कहाँ पे होती है, डेटा लिंक लेयर पर होती है। तो फॉरवर्ड को फ्रेम जो हमारे फ्रेम्स हैं उनको फॉरवर्ड करने के लिए क्या यूज होता है, ब्रिज यूज होता है। तीसरा है यूज टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एंड सेगमेंट अ नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए कि हमारा डेटा आसानी से इजीली सफिशिएंट वे में ट्रांसमिट होता रहे, रुके ना, कंजेशन ना आए, तो उसके लिए यूज करते हैं हम ब्रिज, ठीक है।
अब बात करते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये सभी डिवाइसेज में, नेटवर्किंग डिवाइस सभी में इनबिल्ट रहता है। ये क्या करता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम करता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मतलब उस डिवाइस को नेटवर्क के साथ अटैच करने के लिए जो भी इंटरफेस रहता है उसको कहते हैं हम एनआईसी। एनआईसी इज हार्डवेयर कंपोनेंट इन डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर एंड प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर में जो भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट रहता है, उस कंपोनेंट की हेल्प से ही हम उस डिवाइस को नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं। एनआईसी के बिना कोई भी डिवाइस बेकार है। रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग द मैक एड्रेस टू फ्रेम एंड एंसरिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द नेटवर्क। किसी भी फ्रेम के अंदर मैक एड्रेस ऐड करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एनआईसी। ठीक है। ऑपरेटर एट द डेटा लिंक लेयर बाई operate at the data link layer by preparing and sliding frames over the physical medium। ठीक है। जो डेटा फ्रेम्स हैं उनको फिजिकल मीडियम पे ट्रांसमिट करने के लिए कौन यूज है, इसका यूज होता है हमारा एनआईसी का। ये हिंदी में दिया हुआ है। अब वेब क्या होता है, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। ए वेब अलाउ वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू ए वायर्ड नेटवर्क। किसी भी वायर्ड नेटवर्क में किसी वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, नहीं उसको कहते हैं हम वेब, वायरलेस डिवाइस। ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। मान लो कोई नेटवर्क है हमारे लैब के अंदर, 10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में केबल के थ्रू, और राउटर लगा है, और राउटर हमारा वो हमारा वाईफाई की तरफ काम कर रहा है। तो हम अगर मोबाइल को उस राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, तो मैक एड्रेस जो होगा वो कौन सा होगा, वायरलेस मैक एड्रेस होगा। ठीक है। और प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं, वाईफाई हो जाता है, IEEE स्टैंडर्ड 802.11। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल कौन से है DLL के। पहला है इथरनेट। इथरनेट कहाँ यूज होती है टेक्नोलॉजी, लैन के अंदर यूज होती है। CSMA CD कैरियर्स मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। और ये हमने अभी लास्ट टाइम अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, CSMA CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये हो गया कोलिजन अपीयरेंस। तो डेटा इज सेंट इन फ्रेम कंटेनिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैसेज टाइप पेलोड CRC। तो एथरनेट का यूज जब हम करेंगे तो डेटा फ्रेम सेंड किए जाते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ठीक है। किसके हेल्प से, मैक एड्रेस की हेल्प से। स्पीड कितनी रहती है एथरनेट में, 10 Mbps से 100 Mbps तक की रहती है। और जो फास्ट इथरनेट होता है उसकी होती है 1 Gbps से 100 Gbps तक। ठीक है। अब स्पीड का फायदा क्या होगा, कोलिजन हमारा रिमूव होगा या रिड्यूस होगा, ये रहा। ठीक है, रिड्यूस कोलिजन। अब दूसरा एग्जांपल है इसका वायलैन। ठीक है, वाईफाई IEEE 802.11। ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है वाईफाई। अब CSMA CA यूज होता है कोलिजन अवॉइडेंस, मतलब कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। कोलिजन कैन नॉट बी डिटेक्ट इन वायरलेस इजिली, क्योंकि वायरलेस जो नेटवर्क होता है उसमें कोलिजन आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जो हमारा वायर्ड मीटर रहता है उसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है, मुश्किल रहता है। यूज एक्सेस पॉइंट का यूज होता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क के अंदर। ठीक है। सपोर्ट ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन। इसी में ही ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन यूज होता है, और ये टाइप्स है उसकी। अब वर्क कहाँ कहाँ करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर काम करता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये वाली है। ठीक है। प्रोवाइड मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सभी के सभी हमने नीचे हिंदी में भी दिए हुए, हिंदी का कंटेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। पूरी हमारा जो ये डॉक है ये पूरा इंग्लिश और हिंदी में है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला है हमारा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ को बेसिकली हम कहते हैं IEEE 802.15.1 शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ होती क्या है, मतलब छोटी कम दूरी तक 10 मीटर तक अगर डेटा ट्रांसमिट करना हो तो उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लूटूथ। ठीक है। ऑपरेट्स इन 2.4 गीगाहर्ट्ज। वही इसकी जो स्पीड रहती है, फ्रीक्वेंसी रहती है 2.4 गीगाहर्ट्ज तक रहती है फ्रीक्वेंसी होपिंग। ठीक है। फ्रॉम पिकोनेट मास्टर स्लेव एंड स्कैटर्ड फॉर मल्टीपल कनेक्शन। ठीक है। इसमें मास्टर और स्लेव वाला कंसेप्ट रहता है। इसमें ब्लूटूथ में जब दो डिवाइसेस आपस में डेटा शेयर कर रही है तो एक को एक समय पर मास्टर, दूसरी को हम स्लेव कहेंगे, और दूसरे समय पर एक को स्लेव, दूसरी को हम मास्टर कहेंगे। ठीक है।
यूज फॉर लो पावर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, देखिए ब्लूटूथ से जब भी हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसको हम पैन भी कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, हेडफोन कनेक्ट होते हैं मोबाइल से, कीबोर्ड कनेक्ट होते हैं, आईओटी डिवाइसेस कनेक्ट होती है। तो ये किसका एग्जांपल है, कौन से प्रोटोकॉल नेटवर्क का है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, इट प्रोवाइड डिवाइस पेयरिंग ऑथेंटिकेशन एन्क्रिप्शन। तो क्या ब्लूटूथ में कैसे होता है, पहले पेयरिंग होती है, फिर ऑथेंटिकेशन है होता है, एन्क्रिप्शन होता है, एन्क्रिप्शन मतलब डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, समरी टेबल क्या है इसकी, डिजाइन इशू, सॉल्यूशन मेथड, एग्जांपल प्रोटोकॉल। फ्रेमिंग का क्या है, बिट बाइट स्ट्रिपिंग होती है, बाइट स्ट्रिपिंग और बिट स्ट्रिपिंग। इसमें इथरनेट और वायलैन। एरर कंट्रोल में सीआरसी एआरक्यू प्रोटोकॉल यूज होते हैं, और इसमें कौन से यूज होते हैं आपके, इथरनेट और वायलैन में। ठीक है, जो इसके एग्जांपल प्रोटोकॉल है, और सॉल्यूशन ये है इसके। ठीक है, फ्लो कंट्रोल में सॉल्यूशन कौन सा है, स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो, पीछे ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया था वहां पर ये था। और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है एथरनेट और कौन सा, ब्लूटूथ यूज होता है। एक्सेस कंट्रोल के लिए सीएसएम में सीडी और सीएसएम में सीए, और पोलिंग और टोकन पासिंग यूज करते हैं। किसमें हम सॉल्यूशन जो इसका हमारा एक्सेस कंट्रोल का, इसका डीएलएल का है। और इसमें इथरनेट, सीएसएम में सीडी, वायलैन और ब्लूटूथ जिसे हम पोलिंग भी कहते हैं। ठीक है, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग कौन सी, इसमें मैक एड्रेसिंग होती है, इसमें वायलैन ब्लूटूथ इसके प्रोटोकॉल रहते हैं। इथरनेट वायलैन ब्लूटूथ ये इसके प्रोटोकॉल रहते हैं। हिंदी वर्जन है, आप हिंदी का कंटेंट यहाँ से ले सकते हैं। ये पूरे एक टॉपिक है DLL। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, डायग्राम इसका ये बनाना है आपको, और एक बेसिक ये वाला डायग्राम, डेटा लिंक लेयर हमारी कार आने वाली है। तो ये हमारा डिस्कशन था। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए। कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपनी टेक्निकल स्टडी को बढ़ाने के लिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कुछ टॉपिक्स इनमें से आ सकते हैं। तो इससे चैनल के साथ जुड़ रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।